प्रार्थना की कोख में छुपा असली सच का तूफान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ जैसे ही प्रार्थना की प्रेगनेंसी की खबर बा के कानों में पड़ती है तो मानो पूरे शाह हाउस की नींव ही हिल गई हो और बा की आंखों में डर, गुस्सा और शर्म एक साथ उमड़ पड़ता है। अब उन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और साथ ही बोलती है कि ये क्या हुआ, मेरी उम्र में अब यही दिन देखने को रह गया था, बिना शादी के पेट में बच्चा और वो भी हमारे घर में। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंश जो कि हमेशा शांत और संयमी था, इस बार फूट फूट कर रो पड़ता है और प्रार्थना से पूछता है कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था जो तुमने ये फैसला अकेले ले लिया। फिर प्रार्थना रोती रहती है और कुछ कह नहीं पाती। तभी पीछे से एक और गूंजदार आवाज आती है, राखी दवे की। अभी तो आपने एक ही सच सुना है बा, असली धमाका तो अब होगा। और उसने वो वीडियो सबके सामने चला दिया जिसमें प्रार्थना गौतम को कह रही थी, मुझे माफ कर दो गौतम, मैं अब अंश से प्यार करती हूं, तुम मेरे अतीत हो। घर में सन्नाटा छा जाता है और मानो कि बाकी सांसें ही थम गई हों और वो जमीन पर गिर जाती है। सब अस्पताल की ओर भागते हैं, लेकिन अस्पताल में जो हुआ वो तो किसी ने सोचा तक नहीं था। डॉक्टर ने अनुपमा को एक साइड ले जाकर धीरे से कहा, आपको भी कुछ दिन से कमजोरी हो रही है ना, हमने चेकअप किया है अनुपमा जी, आप भी प्रेग्नेंट हैं। अनुपमा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उम्र के इस मोड़ पर, अकेलेपन के इस दौर में, जब जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, एक नई जान उसके अंदर पल रही थी। वो खुद को संभाल ही रही थी कि डॉक्टर की अगली बात ने जमीन खिसका दी। पर एक और बात तो है कि यह बच्चा पूरी तरह से सामान्य नहीं है, इसकी ग्रोथ डबल स्पीड से हो रही है। शायद यह जुड़वा भी हो सकता है और इनमें से एक में दिल की गंभीर बीमारी का संकेत है। अब अनुपमा को एक दोराहे पर खड़ा कर दिया गया था, अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को जन्म देना या मेडिकल सलाह के अनुसार इस प्रेगनेंसी को खत्म करना। पर क्या अनुपमा कभी पीछे हटी है? वह अस्पताल से बाहर निकली और सीधे शाह हाउस पहुंची। सब उसे देखकर चौंक गए। उसने सबको बताया कि अब वक्त है सच्चाई से मुंह ना मोड़ने का, बल्कि उसे स्वीकारने का। प्रार्थना अकेली नहीं है, मैं भी मां बनने जा रही हूं और मैं जानती हूं कि मेरा यह बच्चा मेरे जीवन की नई शुरुआत होगा बा। जो अब बिस्तर पर थी, अपनी आंखें खोलती हैं और फूट फूट कर रो पड़ती हैं। मैंने कितनी गलतियां की, अपने बच्चों को समझने की बजाय हमेशा उन्हें परखती रही। शायद भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। अनुपमा उनका हाथ थाम लेती है, नहीं बा, यह सजा नहीं, मौका है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन तभी एक और धमाका। गौतम पुलिस के साथ वापस आता है और कहता है, प्रार्थना मेरी पत्नी है, देखिए यह शादी का सर्टिफिकेट हमने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। शॉकिंग, पूरा शाह परिवार हक्का बक्का। प्रार्थना गिर पड़ती है, यह झूठ है, वो जबरदस्ती शादी के कागज पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं कभी इसकी पत्नी नहीं बनी। लेकिन पुलिस के सामने सबूत गौतम के पास हैं, फोटो, सर्टिफिकेट और कोर्ट के दस्तावेज। मामला कोर्ट में पहुंचता है। अब कहानी कोर्ट रूम ड्रामा में बदल जाती है। अंश वकील की तरह खड़ा होता है, माय लॉर्ड, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मैं इस बच्चे का पिता हूं, चाहे डीएनए कुछ भी कहे। डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, रिजल्ट बच्चा अंश का नहीं गौतम का है। अब अंश टूटता है लेकिन फिर भी कहता है, मैं बच्चा नहीं देख रहा, मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं, मैं इसे अपना नाम दूंगा। तभी एक और ट्विस्ट, डीएनए रिपोर्ट बदली गई थी। राखी दवे के आदमी ने असली रिपोर्ट छिपा ली थी। सच्चाई ये है, बच्चा अंश का ही है, राखी दवे। ये सब सिर्फ शाह परिवार को नीचा दिखाने के लिए कर रही थी, क्योंकि उसकी बेटी किंजल को अनुपमा ने कभी टोका था। राखी की पोल खुलती है। किंजल जो सब देख रही थी, अपनी मां को थप्पड़ मार देती है, बस करिए मां, आपने सिर्फ बदला लेने के लिए पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब सबकी आंखें खुल चुकी थी। अंश और प्रार्थना की सगाई हो जाती है, लेकिन अनुपमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे आईसीयू में रखा जाता है। डिलीवरी से पहले डॉक्टर कहते हैं, हम सिर्फ एक बच्चे को बचा सकते हैं, आप किसे चुनेंगे अनुपमा जी? अनुपमा कहती है, उस बच्चे को बचाइए जो दिल की बीमारी से जूझ रहा है, मैं चाहती हूं कि वह जिए, भले मैं ना रहूं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद एक बच्चा बचता है, लेकिन अनुपमा कोमा में चली जाती है। पूरा शाह हाउस टूट जाता है। लेकिन तभी कई हफ्तों बाद अनुपमा की उंगलियां हिलती हैं। नन्हा बच्चा पास ही पलकों को झपकाकर मुस्कुराता है और तभी अनुपमा की आंखें खुलती हैं। नई शुरुआत, एक नई सुबह, जहां पुराने रिश्ते टूटते हैं वहीं नए रिश्ते बनते हैं और अनुपमा एक बार फिर बनती है उस घर की रीढ़ जहां भावनाएं ही सबसे बड़ी ताकत होती हैं। तो क्या अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा? और वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि प्रार्थना और अंश को एक हो जाना चाहिए और गौतम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।